किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, साडे हक इत्थे रख, साडे हक इत्थे रख, बीजेपी सरकार हमारा भाईचारा जिंदाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद वादा खिलाफी करने वाली सरकार मुर्दाबाद ये किसान कहाँ चले 13 फरवरी को दिल्ली चले, ये किसान कहाँ चले 13 फरवरी को दिल्ली चले, ये किसान कहाँ चले 13 फरवरी को दिल्ली चले। दिल्ली कूच से पहले किसान कुरुक्षेत्र में 2 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालकर करेंगे शक्ति प्रदर्शन। अपनी लंबित मांगों को लेकर किसानों ने 13 फरवरी को किया है दिल्ली कूच का ऐलान और किसानों का गांव-गांव में मीटिंगों का दौर है जारी। 13 फरवरी को किसान एक बार फिर दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। जो वायदा सरकार द्वारा किया गया था उसे सरकार उन वादों पर खरी नहीं उतरी और अब वह अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक बार फिर किसान दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। दिल्ली कूच को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में किसानों द्वारा पदाधिकारियों की मीटिंग की गई और 13 फरवरी दिल्ली कूच को लेकर सभी किसानों की ड्यूटियां लगाई गई। दिल्ली कूच से पहले किसान 2 फरवरी को कुरुक्षेत्र में एक ट्रैक्टर मार्च करेंगे। यह ट्रैक्टर मार्च करीब 15 किलोमीटर तक निकाला जाएगा, जिसका उद्देश्य किसानों को दिल्ली कूच के लिए प्रेरित करना होगा। आज किसान यूनियन शहीद भगत सिंह की मीटिंग हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि जैसे पहले हम दिल्ली गए थे वैसे ही दिल्ली जाएंगे और 13 फरवरी को दिल्ली जाएंगे और 2 फरवरी को माता बाला सुंदरी कुलदेवी है जो अपनी, वहाँ से ट्रैक्टर मार्च निकाल कर लोगों ने बताएंगे कि 13 फरवरी को ऐसे ही जैसे पहले आंदोलन हुआ है वैसे ही जाना है सबना। और जैसे अम्बाड़ा पहले चला था, कुरुक्षेत्र पीछा नहीं रहेगा। कुरुक्षेत्र के सारे मतलब जितने किसान हैं सब जाएंगे और जितने हमारे किसान नेता भी हैं यहाँ तो इनकी सबकी ड्यूटी लगा दी है कि 10-10 ट्रैली तो इनकी वैसे ही जाएंगे। तो किस प्रकार की तैयारी है कुरुक्षेत्र में? भाई साहब फुल तैयारी है। 10-10 तो जैसे 10 मनले जी, 10 धर्मपाल जी, 10 संजीवना, हमारी इतनी ट्रैलियाँ तो आप ही हैं। बाकी किसान भी हमारे साथ हैं सारे। तो मीटिंगें की जा रही हैं आंदोलन को? बिल्कुल जी, मीटिंग करी जा रही है और गाँव में जाके जैसे 28, 29, 30 को हम जाएंगे गाँव में जाकर वो लोगों के साथ संपर्क करेंगे कि अपना जलना है ये वो, और बढ़िया करेंगे क्योंकि वादा खिलाफी करी है सरकार ने हमारे। अब की बार हम ऐसे नहीं उठेंगे कि बिना कुछ लिखित पढ़ी में आगे, अब की बार पूरे अपने हक लेकर ही वापस आवाएंगे। कितने महीने का राशन साथ लेके जाएंगे? भाई सब जिम्मेदार आए हैं तो पीछा भी हम 1 महीने का लेकर गए, 3 महीने का लेकर बग जाएंगे। 1 महीने में 1 महीने का लेकर गए 13 महीने काट दिए और जो 3 महीने का लेकर 3 साल तक बैठे रहेंगे वहीं। किसान साथियों, आज हमारी कुरुक्षेत्र की जो पदाधिकारियों की मीटिंग हुई है वो जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र के अंदर हुई है, जिसमें 13 फरवरी को जो दिल्ली कूच करने के लिए तैयारी के लिए हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए थे, जिसमें फैसला लिया गया है कि इस 2 फरवरी को एक बड़ा ट्रैक्टर मार्च माता बाला सुंदरी के आशीर्वाद से वहाँ गांव हथीरा से शुरू होगा और अलग अलग गांवों से जाता हुआ लगभग 20 किलोमीटर का ये ट्रैक्टर मार्च हम करेंगे और उसमें पूरे इलाके में संदेश दिया जाएगा, जिसके तहत अलग अलग 29, 30, 31 और 1 को गांव के अंदर मीटिंग की जाएगी और किसानों को जागृत किया जाएगा। पूरे पंजाब से, पूरे राजस्थान से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसान जथेबंदियां तैयार हैं इस कूच के लिए। एक जत्था शंभू बॉर्डर पर 12 तारीख को रात को लगभग पहुंच जाएगा और एक खनौरी बॉर्डर से जत्था है जो वो आएगा, जिसके अंदर हजारों के अंदर तादाद के अंदर किसान होंगे। आपने देखा है कि कल 26 तारीख को जो पिछली निकल के गई है ट्रैक्टर मार्च बड़े रूप में पूरे हरियाणा और पंजाब के अंदर किए गए हैं। जो हमारी रहती अधूरी मांगे हैं, जिसमें MSP की मांग है जो सरकार ने वादा हमसे किया था 2014 के अंदर, और कर्जा मुक्ति किसानों को लिया गया था, और जो हमारा जमीन लैंड रिक्वायर का जो 4 गुना का रेट है उसको लेने के लिए, और लखीमपुर के शहीद किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए अजय मिश्रा टैनी को पद से बर्खास्त कर गिरफ्तारी के लिए यह कूच होगा, जिसमें हजारों किसान हरियाणा से शामिल होंगे। और आप देखोगे कि 2 फरवरी को ये तय कर देगा कुरुक्षेत्र। सभी संगठन साथ चलेंगे? बिल्कुल सभी संगठन साथ में इसमें। और पहले भी ऐसा ही हुआ है कि जो आंदोलन होते हैं, जो बड़ी कॉलें होती हैं, वो जनता की और किसानों की होती हैं। आंदोलन और संगठन सब पीछे रह जाते हैं। कोई भी संगठन या नेता कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है मुद्दा, बड़ी होती है जनता। देखिए, जब से बीजेपी सरकार आई है तभी से किसान और मजदूर का शोषण हुआ है, और बीजेपी सरकार ने किसानों को, मजदूरों को देने की बात कही थी, पर इन्होंने छीनने का काम किया।
और अब समय आ चुका है सभी धर्म के, सभी जातियों के और सभी सरकारी संस्थाएं जितने भी आंदोलन कर रहे हैं, जिनका हक छीना गया, सभी एक होकर अब 13 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे और उसमें आर पार की लड़ाई लड़ाई जाएगी। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि गुजरात से भी भारी संख्या में वहाँ के किसानों का भी वहाँ पे शोषण किया गया, वहाँ से भी भारी संख्या में किसान दिल्ली पहुँचने का काम करेंगे। और इसमें पूरे देश से हमारा किसान आएगा, क्योंकि जो पिछला दिल्ली में गिराव हुआ था वहाँ पर देश के प्रधानमंत्री ने जब वहाँ से किसानों के साथ समझौता हुआ था, लिखित में दिया गया था, उसमें किसानों को धोखा दिया गया था। पर अब किसान अपनी लड़ाई लड़ने जानता है। अब किसान अगर वहाँ पर धोखा दिया गया तो किसान ऐसे वापस नहीं आएगा, आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि हमारा जो फसल जो हम पेट भरने का काम करता है किसान, तो ये पूंजीपति और सरकार और राजनीति लोग किसानों का हक छीनने का काम करे। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी जागृत हो चुकी है और अपने हकों की लड़ाई के लिए अब कुरुक्षेत्र की भी टीम, पहले भी कुरुक्षेत्र की टीम ने भारी संख्या में सभी गांवों ने बढ़ चढ़ कर लंगर की बात हो, और इसमें पहली बार देखने को मिला था कि युवा और हमारे बुजुर्ग और महिला शक्ति भी कुरुक्षेत्र से भारी संख्या में दिल्ली गई थी। और अब भी हमारे पे फोन आ रहे हैं कि हमारे गांव में आओ, प्रोग्राम करो। पहले से लोग न्योता दे रहे हैं, तो हम सभी गांव में जाकर दिल्ली के लिए न्योता देंगे और भारी संख्या में दिल्ली कूच करेंगे। संजीव जी, ट्रैक्टर तैयार कर लिए गए हैं? जी, हमारी 2 फरवरी को अथीरा से बाला माता सुंदरी से आशीर्वाद लेकर हम सभी गांव में ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे और उसमें सभी गांव में हमारा जो ट्रैक्टर यात्रा होगी उसमें स्वागत करेंगे। क्योंकि दिल्ली कूच के लिए लोगों को था कि वहाँ पर कोई कमी रह गई थी, हम उस कमी को पूरा करने के लिए दोबारा से दिल्ली जाएंगे। और सरकार को भी हम कहना चाहते हैं, या तो 13 फरवरी से पहले जो किसानों से वादा किया था उन सभी को मान ले, नहीं तो पूरा वर्ल्ड देखेगा। क्योंकि इस आंदोलन के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि गायक है वो भी समर्थन कर रहा है, जो राइटर है वो भी समर्थन कर रहा है, जो खिलाड़ी है वो भी समर्थन कर रहा है। क्योंकि सभी धर्म जातियां की लड़ाई किसान के साथ जुड़ी है, व्यापारी भी, मजदूर भी, तो इसमें सभी का समर्थन मिला। ऐसा है कि अगर बजट से कोई उम्मीद होती तो सरकार पहले बात करती, कोई आयोग गठित करती जिसके अंदर कोई भी अभी भी दिशा निर्देश नहीं लग रहे हैं। बजट हमेशा कॉर्पोरेट के लिए ही बने हैं और कॉर्पोरेट के लिए ही पास होते हैं। आज तक आपने हजारों हर बार सुनते हैं कि ये चीज़ें सस्ती होगी, लेकिन महंगाई दर बदर बढ़ रही है। आप तेल का रेट देख लो, आप खाद्य वस्तुओं का रेट देख लो, आप कहीं भी रेलवे के टिकट से लेकर जहाज के टिकट तक आम चीज़ें तक जितनी भी हैं जो जनबूत की सुविधाएं होती हैं उनके आप रेट देख सकते हैं कि वो हमेशा बढ़ते ही हैं। आम जन को कभी इससे नहीं फायदा नहीं मिलता है। सरकार ने ये G20 का जब था तब इसमें जो समझौता किया गया है कि उन्होंने निर्यात की गई वस्तुओं पे टैक्स घटा दिया गया है, तो बजट से आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि जो चीज़ें बाहर से हमारे पर निर्यात होंगी वो सस्ती बिकेंगी? तो आम व्यापारी, आम लोग, आम जनता कहाँ जाएगी? जो यहाँ पर उत्पादक है, जो इंडस्ट्रियल है, उसको कैसे फायदा मिल सकता है? कोई बजट से कोई उम्मीद नहीं है। दिल्ली में ईवीएम को लेके भी आंदोलन चल रहा है, उनका समर्थन? वो अलग अलग संगठन उस पर कर रहे हैं, उनका ऐतराज है उसके ऊपर, उनका अधिकार है इसके ऊपर करने का, तो वो उनका आंदोलन लगातार चल रहा है। और बजट सेशन से पहले अगर कोई बात करनी होती तो किसान संगठनों को अब तक न्योता आके हमारे साथ एक मीटिंग हो चुकी होती। तो एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारा यह आंदोलन स्टेट सरकार के खिलाफ नहीं है, तो स्टेट सरकार और स्टेट प्रशासन इसमें दखल अंदाजी ना करे, वो किसानों को रोकने की नाकामयाब कोशिश ना करे, वो जनता को परेशान ना करे, क्योंकि सड़क हमेशा जो है स्टेट सरकार और पुलिस द्वारा रोकी जाती है। किसान अपना आराम से दिल्ली जाना चाहते हैं और वो साइड में रास्ता देकर रखते हैं। तो सरकार ये गलती ना करे, नहीं तो अन्यथा आने वाले दिनों के अंदर फिर सरकार का और बीजेपी सरकार का गांव-गांव में वैसे ही बढ़ना बंद कर दिया जाएगा जैसे पहले कर दिया गया था।